चाहते हैं तो नीचे लिंक में जो लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा छोटा चैप्टर है। तो बोला है खाद्य स्वच्छता का कि रेफ्रिजरेटर का प्रयोग होता है। क्या रेफ्रिजरेटर जानते ही होंगे, जो क्या कहते हैं फ्रिज, जिसको कहते हैं फ्रिज, सिंपल सी भाषा जानते ही होंगे रेफ्रिजरेटर, ठीक ना। उसका प्रयोग किसके लिए होता है? प्रशीतन के लिए, मतलब ठंडा करने के लिए, किण्वन के लिए, मतलब कि मिलाने के लिए, या निर्जलीकरण करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो यहाँ पे प्रशीतन के लिए अर्थात ठंडा करने के लिए, ठीक ना। प्रशीतन का अर्थ होता है ठंडा करना, तो रेफ्रिजरेटर का प्रयोग किसके लिए होता है? ठंडा करने के लिए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक। तो आवाज़ मेरा क्लियर होगा, बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आवाज़ मेरा क्लियर है या नहीं। तो यहाँ पे रेफ्रिजरेटर का प्रयोग किसके लिए होता है? तो प्रशीतन अर्थात ठंडा करने के लिए। 2 नंबर क्वेश्चन, खाद्य स्वच्छता को प्रभावित करने वाली निम्नलिखित में से कौन सा कारक है? बोल रहा है खाद्य स्वच्छता को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन सा कारक है? ऑप्शन ए रसोई घर की सफाई, ऑप्शन बी भोजन के हस्तन में स्वच्छता, ऑप्शन सी व्यक्तिगत स्वच्छता, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो देखिए खाद्य स्वच्छता को प्रभावित करने वाला बोला कारक, तो यहाँ पर रसोई घर की सफाई करना, ठीक है। भोजन के हस्तन में स्वच्छता, मतलब भोजन को रखने के लिए स्वच्छ रखना। व्यक्तिगत स्वच्छता, अपने आप को साफ सुथरा रहना, ठीक ना। तो ये खाद्य स्वच्छता को प्रभावित करने वाले जो कारक ये सब है, ठीक ना। यदि हम इसको गंदा रखेंगे रसोई घर को, या भोजन यहाँ पे इसको गंदा रखेंगे, बर्तन को गंदा रखेंगे, अपने आप को गंदा रहेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होगा। तो खाद्य स्वच्छता को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है? इनमें से सभी लगा देना है। तो यहाँ पे बताइए आवाज़ मेरा क्लियर है या नहीं। चलिए तो 3 नंबर जो है उच्च गुणवत्ता का अर्थ क्या है? उच्च गुणवत्ता का अर्थ, ऑप्शन ए कारीगरी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। देखो उच्च गुणवत्ता, गुणवत्ता यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से मिला आपको देना है, ठीक ना। उच्च गुणवत्ता, आप अच्छे पढ़ने में है, उच्च गुणवत्ता हो गया। कोई काम करने में है, गुणवत्ता हो गया। तो उच्च गुणवत्ता के अनुसार यहाँ पे आपके ऑप्शन के हिसाब से होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में कारीगरी करना, ये उच्च गुणवत्ता का अर्थ है। या यहाँ पर कोई सामान या उसका डिजाइन, ठीक ना। या यहाँ पे इनमें से सभी लगाना है। देखिए उच्च गुणवत्ता का अर्थ यहाँ पे कारीगरी, सबसे ज़्यादा इसमें से जो 3 ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा ऊंचे क्या है? तो यहाँ पे कारीगरी, कोई काम करना, ठीक ना। तो यहाँ पर ऊंचे गुणवत्ता हो जाएगा। चलिए मेरा आवाज़ क्लियर है ना। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जो निम्नलिखित में से कौन खाद्य पदार्थ संबंधित भारतीय मानक चिन्ह है? बोल रहा है खाद्य पदार्थ संबंधित भारतीय मानक चिन्ह बोल रहा है खाद्य पदार्थ के लिए। तो ऑप्शन है एग मार्क, ऑप्शन बी वुल मार्क, ऑप्शन सी हॉल मार्क, और ऑप्शन डी इको मार्क। तो यहाँ पे चलिए, हेलो सर जी, सब्जेक्टिव ही बताइए। हाँ सब्जेक्टिव कल से सब्जेक्टिव आएगा। पहले मॉडल पेपर को सॉल्व कर लेते हैं, सभी मॉडल पेपर को, उसका सब्जेक्टिव पर आ जाएंगे, ठीक ना। चलिए तो यहाँ पे 4 का क्या बोल रहा है, जो निम्नलिखित में से कौन खाद्य पदार्थ से संबंधित जो कि मानक चिन्ह है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मार्ग, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन खाद्य पदार्थ से संबंधित भारतीय मानक चिन्ह है? तो यहाँ पे आपको एक मार्क लगाना है, ठीक ना। एक मार्क क्या होता है? तो ये भोजन को खाद्य पदार्थ है, जैसे अनाज हुआ या कुछ भी हुआ, तो उसको देख रेख करने की एक तरह से प्रणाली जिसको कह सकते हैं, एक मार्क के द्वारा किया जाता है। हाँ ये सही है या गलत, अच्छा नहीं, खराब हो गया है, तो एक मार्क के द्वारा, ठीक ना। तो निम्नलिखित में कौन खाद्य पदार्थ संबंधित भारतीय मानक चिन्ह है? तो ऑप्शन ए लगा देना है, एक मार्क। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है सिरका। सिरका क्या है? तो ये आप लोग जानते ही होंगे, ठीक ना। ये जो कि खट्टे वाले चीज़ों में पाया जाता है, जैसे अम्लीय पदार्थ या चिकनाई विलायक, या ऑप्शन सी क्षारीय पदार्थ, ऑप्शन डी चिकनाई अवशोषक। तो यहाँ पर छिड़का है, ये जैसे यहाँ पे नींबू, ठीक ना। तो नींबू तो यहाँ पे एक तरह से अम्लीय पदार्थ है, क्या हो गया, नींबू में पाया जाता है ना। तो ऑप्शन ए छिड़का, तो ये अम्लीय पदार्थ होता है। चलते हैं 6 नंबर, और 6 नंबर बोला गुणवत्ता परिवर्तन के अनुसार आहार कितने प्रकार के होते हैं? देखिए गुणवत्ता परिवर्तन के अनुसार आहार यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं।
जो कि आपको सब्जेक्टिव करवाएंगे, उसमें भी ये क्वेश्चन आएगा। गुणवत्ता परिवर्तन के अनुसार जो आहार कितने प्रकार का, उसका पूरा नाम लिखे डिटेल में, जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसमें बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं। चलिए, तो इतना ही क्वेश्चन था, बहुत ही छोटा चैप्टर था। इसका आंसर यहाँ है, टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ अभी डाल देते हैं। पीडीएफ वहाँ टेलीग्राम से ले सकते हैं। बाकी इस पर टेलीग्राम पर शामिल हो जाइए, तरह तरह के बातें ही वहाँ पर किया जाता है, तो ज़रूर शामिल हो जाइए। फेसबुक शामिल हो जाइए, बिहार बोर्ड से लेटेस्ट न्यूज़ डालते हैं। इंस्टा पर हमसे पर्सनल बात कर सकते हैं। तो यह छोटा चैप्टर आप लोगों के लिए कैसा लगा बताइए। और मॉडल पेपर जल्दी सॉल्व कर देंगे। सब्जेक्टिव के लिए नो टेंशन, सब्जेक्टिव मुश्किल से 4 से 5 जो कि देंगे, उसको आपको रटना नहीं। आपको ऐसा समझा दूंगा कि रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगा, ठीक ना। तो इसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। तो आप लोग शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।